सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सह साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गीता में वर्णित गीता में भगवान ने जो समस्त अपने भक्त जनों को आश्वासन दिया है और गीता में जो सगुण उपासना के जो 9 प्रकार बताए गए मित्रों, इस पर मैं अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ और उसके बाद आपसे निवेदन करता हूं मित्रों कि गीता में भगवान ने जो आश्वासन दिया है अपने भक्तों को और जो सगुण उपासना के 9 प्रकार बताए हैं, इस पर विषय निवेदित करूं उसके पहले भगवान नाम कीर्तन करते हैं मित्रों। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सर्वेभ्यः साधकेभ्यश्चाश्वासनं दत्तवान् हरिः, जनः कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं नैव गच्छति। सर्वेभ्यः साधकेभ्यश्च आश्वासनं दत्तवान् हरिः। मित्रों, निवेदन है, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में कोई विघ्न है ही नहीं मित्रों। यह मार्ग संपूर्ण विघ्न बाधाओं से रहित है। एष निष्कंटकः पंथा, इस मार्ग में आंखें मीच कर दौड़ने पर भी मनुष्य ना तो ठोकर खाता है और ना ही गिरता ही है। जिस साधक का अपने कल्याण का परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य है, लक्ष्य है मित्रों, ध्येय बन जाता है, उसका बहुत काम हो जाता है। स्वयं भगवान ने साधक मात्र को आश्वासन देते हुए कहा है कि अपने कल्याण के लिए कर्म करने वाले की दुर्गति नहीं होती है मित्रों। ना ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अध्याय 6वां 40वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों मिलता है। जो केवल परमात्मा के लिए ही सब काम करता है, उसके संपूर्ण कर्म सत हो जाते हैं। अध्याय 17वां 27वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों मिलता है। और सत का कभी अभाव नहीं होता। समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण महान भय से रक्षा कर लेता है। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अध्याय 40वें श्लोक में इसका वर्णन मित्र। वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दानों में जो पुण्य फल बताया गया है, कहे गए हैं, उन सबको योगी अतिक्रमण कर जाता है। अध्याय 8वां 28वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों मिलता है। योगी ही नहीं, योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे गए सकाम अनुष्ठानों का अतिक्रमण कर जाता है मित्रों। इसलिए जिज्ञासु योग्य शब्द ब्रह्मार्थ वर्तते। अध्याय 6वां 44वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों मिलता है। जिन्होंने अपनी कहलाने वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया है, ऐसे अनन्य भक्तों का उद्धार भगवान बहुत जल्दी कर देते हैं। अध्याय 12 7वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों मिलता है। ऐसे भक्तों का योग क्षेम अप्राप्त को प्राप्त कराना और प्राप्त की रक्षा करना मित्रों भी भगवान स्वयं वहन करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वहाम्यहम्। अध्याय 9वां 22वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों मिलता है। अपने अनन्य भक्तों को भगवान अर्जुन के माध्यम से आश्वासन देते हैं। मित्रों, जब भी आपको भगवान से कुछ भी निवेदन करना है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, तो स्वयं को अपने को अर्जुन के स्थान पर रख करके भगवान से प्रश्न करो, उत्तर मिल जाएगा मित्रों। यह गुरुजनों की बाणी है, महापुरुषों की बाणी है, जो संत महात्मा ने उपदेश दिए हैं, उन्हीं के उस दिव्य वाणी को मैं अपने वाणी रूप में परिणित करके आपके सम्मुख निवेदित करता हूँ मित्रों। तो ऐसा है, अनन्य भक्तों को भगवान अर्जुन के माध्यम से आश्वासन देते हैं कि तुम लोग साधन और सिद्धि दोनों के ही विषय में चिंता मत करो। यदि साधक अपने दैवी संपत्ति के गुणों की कमी को लेकर साधन के विषय में हताश होता है, तो उसके लिए भगवान आश्वासन देते हैं कि तुम दैवी संपत्ति के गुणों को प्राप्त हो गए हो, अतः तुम चिंता मत करो। मां शुचः संपदम दैवीमभिजातोऽसि पांडव। अध्याय 16 5वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों मिलता है। अगर साधक अपने पापों को लेकर सिद्धि के विषय में हताश होता है, तो उसके लिए भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, अतः तुम चिंता मत करो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18वां 66वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों मिलता है। साधक में साधन और सिद्धि के विषय में चिंता तो नहीं होनी चाहिए, पर भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुलता जरूर होनी चाहिए मित्रों। कारण की चिंता भगवान से दूर करने वाली है और व्याकुलता भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। चिंता में निराशा होती है और व्याकुलता में भगवान की आशा दृढ़ होती है। अतः साधक को चिंता कभी करनी ही नहीं चाहिए और अपने साधन में तत्परता से लगे रहना चाहिए मित्रों। तो ये भगवान ने जो आश्वासन दिया है, जो वचन दिया है मित्रों गीता में, वह मैंने निवेदित किया। अब इसके बाद में गीता में सगुण उपासना के जो 9 प्रकार बताए गए हैं मित्रों, उस पर मैं अपने विचार निवेदित करता हूँ मित्रों। स्वकीयोपासना प्रोक्ता नवधा फाल्गुनं प्रति तासां यया कया युक्तो हरिं प्राप्नोति मानवः। गीता में सगुण उपासना का 9 प्रकार से वर्णन मिलता है मित्रों। जो महात्माओं ने, महापुरुषों ने इस प्रकार बताया मित्रों, सबके आदि में भगवान है। पहले पॉइंट पर, पहले बिंदु पर मैं निवेदन करना चाहूंगा मित्रों, सबके आदि में भगवान है। जो मनुष्य मेरे को अजन्मा, अनादि, सबका आदि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर मानता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव, निमित्त कारण तथा प्रलय उपादान कारण हूँ, अर्थात सबका आदि कारण हूँ। अध्याय 7वां 6वें श्लोक में वर्णन मिलता है मित्रों। दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। अध्याय 9वां 13वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। दूसरा बिंदु है मित्रों, सब में भगवान है। सब में भगवान है, इस पर जो विचार है निवेदित करता हूँ। जो सब में मेरे को देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। अध्याय 6वां 30वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों मिलता है। जो संपूर्ण प्राणियों में मेरे को स्थित देखता है, अध्याय 6वां 31वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। मैं अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। प्राणियों के अंतःकरण में आत्मा रूप से मैं ही स्थित हूँ। वह परमात्मा सबके हृदय में स्थित है। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है। अध्याय 18 61वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। सब भगवान में है। अब अगला बिंदु है मित्रों, सब भगवान में है। अभी आपने देखा सब में भगवान है, अब मैं निवेदन करता हूँ सब भगवान में है। जो सबको मेरे में देखता है, वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अध्याय 6वां 30वां श्लोक मित्रों। यह संपूर्ण संसार एक धागे में सूत की मड़ियों की तरह मेरे में ही ओतप्रोत है। अध्याय 7वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों मिलता है। जिसके अंतर्गत संपूर्ण प्राणी हैं, सब प्राणी मेरे में ही स्थित हैं। हे अर्जुन,
तू मेरे इस शरीर के एक देश में चर अचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। अध्याय 11 7वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। अर्जुन ने देवों के देव भगवान के शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अध्याय 11 13वें श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, ऋषियों और दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अध्याय 11 15वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। अब मैं निवेदन करता हूँ, सबके मालिक भगवान है। इस विषय पर निवेदित करता हूँ, सबके मालिक भगवान है। मैं अजन्मा, अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मालिक होता हुआ भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। अध्याय 4 में 6वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। जो मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद मानता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 5वां 29वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में संपूर्ण चराचर जगत को रचती है। अध्याय 9वां 10वें श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों। मूढ़ लोग मुझ संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर को साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। अध्याय 9वां 11वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त विराट रूप दिखाया। अध्याय 11 9वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। अब सब कुछ भगवान से ही होता है, इस बिंदु पर निवेदन करना चाहता हूं मित्रों। सब कुछ भगवान से ही होता है, सबके मालिक एक है, अभी मैंने निवेदित किया। आगे है मित्रों, सब कुछ भगवान से ही होता है। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह आदि 20 भाव मेरे से ही होते हैं। मेरे से ही संसार सारा प्रवृत्त होता है। अस्मृत, ज्ञान और अपोहन मेरे से ही होते हैं। परमात्मा से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अध्याय 18 46वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। इसके बाद अगले बिंदु पर है, सबके विधायक भगवान है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की उपासना करता है, उस उपासना के फल का विधान मैं ही करता हूँ। अध्याय 7वां 22वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। भक्तों का योग से मैं वहन करता हूँ। अध्याय 9वां 22वां श्लोक। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरी कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त होता है। अध्याय 18 56वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हुआ शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को घुमाता है। अध्याय 18 61वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। इसके बाद है, सबके आराध्य भगवान ही हैं। इस बिंदु पर निवेदन करता हूं मित्रों, कितनी अच्छी बात गीता में बताई गई मित्रों। यदि आप मेरे वीडियो को देखें, समझें, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सब कुछ भगवान है। वासुदेव ही सर्वम है, सब कुछ है, सबके आराध्य भगवान ही है। इस विषय पर निवेदित करता हूँ अपने विचार। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा ही पूजन करते हैं। अध्याय 9वां 20वां श्लोक मित्रों। जो मनुष्य अन्य देवता की उपासना करते हैं, वे वास्तव में मेरी ही उपासना करते हैं, पर करते हैं वे अविध पूर्वक, अर्थात वे उन देवताओं के रूप में मुझे नहीं मानते। अध्याय 9वां 23वां श्लोक मित्रों। निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अध्याय 12 तीसरा और चौथा श्लोक मित्रों। इसके बाद है मित्रों, सबके प्रकाशक भगवान है। मैं इस बिंदु पर निवेदन करता हूं मित्रों, सबके प्रकाशक भगवान है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में मेरा ही तेज है, भगवान कहते हैं, अर्थात इनको मैं ही प्रकाशित करता हूँ। अध्याय 15 12वां श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। इसके बाद अंतिम बिंदु है, सब कुछ भगवान ही है। सबके आराध्य भगवान, सबके प्रकाशक भगवान। आगे मैं निवेदन करता हूँ, सब कुछ भगवान ही हैं। इस पर जो महापुरुषों ने, गुरुजनों ने जो उपदेश स्वरूप बताया है मित्रों, वह इस प्रकार है, सब कुछ वासुदेव ही हैं। अध्याय 7वां 19वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। इस संपूर्ण जगत की गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहित, प्रभव
प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज मैं ही हूँ। अध्याय 9वां 18वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। सत और असत भी मैं ही हूँ। हे जगन निवास, सत और असत और आप ही हैं तथा सत असत से परे भी आप ही हैं। अध्याय 11 37वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। यहाँ उपासना के जो अलग अलग 9 प्रकार बताए गए हैं मित्रों, इनमें से कई प्रकार गीता में कहीं कहीं एक ही श्लोक में आ गए हैं मित्रों, यह भी ध्यान दीजिएगा। उपर्युक्त सभी उपासनाओं का तात्पर्य यह है कि सबके बीज, आधार, प्रकाशक, स्वामी, शासक एक भगवान ही हैं, परंतु साधकों की रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास की विभिन्नता के कारण उनकी उपासनाओं में भेद हो जाता है। तत्व से कोई भेद नहीं है, क्योंकि परिणाम में संपूर्ण उपासनाएं एक हो जाती हैं। जैसे भूख सबकी एक ही होती है और भोजन करने पर तृप्ति हो भी सबको एक ही होती है मित्रों। पर भोजन की रुचि सबकी अलग-अलग होने के कारण भोज्य पदार्थ अलग-अलग होते हैं और जैसे मनुष्यों के वेशभूषा, रहन-सहन, भाषा आदि तो अलग-अलग होते हैं मित्रों, पर रोना और हँसना सबका एक ही होता है। अर्थात दुख और सुख सबको समान ही होते हैं। ऐसे ही मित्रों, भगवत प्राप्ति की भूख, अभिलाषा और भगवान की अप्राप्ति का दुख सभी साधकों का एक ही होता है और साधन की पूर्णता होने पर भगवत प्राप्ति का आनंद भी सबको एक ही होता है। पर साधकों की रुचि, योग्यता और विश्वास अलग-अलग होने से उपासनाएं अलग-अलग होती हैं। उपासना के आरंभ में साधक के भाव और योग्यता की प्रधानता होती है मित्रों, और अंत में सिद्ध में तत्व की प्रधानता होती है। भाव और योग्यता तो व्यक्तिगत हैं, पर तत्व जो है व्यक्तिगत नहीं मित्रों, प्रत्युत सर्वगत है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, सगुण उपासना के जो 9 प्रकार बताए गए हैं गीता में, उसको मैंने आपसे निवेदित किया मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि गीता का प्रचार प्रसार हो, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, लोगों में गीता पढ़ने की इच्छा जागृत हो मित्रों, यही अपना ध्येय है मित्रों। यदि आप कुछ भी लाभ उठाते हैं इस वीडियो से, तो यह दास पर बड़ी कृपा होगी मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।